अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इक़रार। आज टीम अवाम की आवाज़ इस वक्त मौजूद है टोलिंगटन मार्केट के सामने। जो लाहौर के रहायशी हैं वो जानते होंगे कि ये पेट मार्केट है। जिनको शौक़ है पालतू जानवरों का वो यहाँ पर आते हैं। मुख्तलिफ़ नस्ल के मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर यहाँ मौजूद हैं जिनको यहाँ से अपने घरों में ले जाते हैं। सिर्फ ये एक मार्केट नहीं है लाहौर में, और भी बहुत सी ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ से जो शौकीन अफराद हैं आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। लेकिन आज हम आपको इस मार्केट के हालात दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से उन बेज़बान मासूम जानवरों को रखा जाता है, क्या SOPs को फॉलो किया जाता है या नहीं। सिर्फ ये जानदार ही यहाँ मौजूद नहीं है, इसके अलावा मुर्गी की दुकानें भी आपको नज़र आएंगी जहाँ से आप गोश्त भी ख़रीद सकते हैं, ज़िंदा मुर्गी भी, और उसके भी क्या हालात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं, ज़रा एक विज़िट करते हैं और देखते हैं कि जानवरों को रखा किस हाल में गया है। आ जाए। इस वक्त हम आपको दिखाएं कि ये नन्ही मासूम सी बिल्ली है जिसको नहलाने के बाद इसी तरह रख दिया गया है पिंजरे के अंदर, कोई ड्राई नहीं किया गया। वो इस वक्त कांप भी रही है, आप देख सकते हैं। और जब यहाँ पर इसको नहलाने की फुटेज हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये दुकानदार भाई जो हैं लड़ने के लिए आ गए थे कि आप वीडियो ना बनाएं, ताकि ये ना दिखाएं कि यहाँ पर किस हाल में जानवरों को रखा गया। ये आप ज़रा करीब से देखें, वो बेचारी कांप रही है और अब ये बच्चा इसको निकालने के लिए। कब बेटा कहाँ लेके जा रहे हो? ड्राई लगा। तो बेटा पहले क्यों नहीं ड्राई किया? किसने नहलाया? किसने? वो देखें यहाँ पर ये एक और बिल्ली है, इसको आप ज़रा आराम से बात करें। ये एक और बिल्ली है, इसको अब ड्राई किया जा रहा है। जब हमने आके रिकॉर्डिंग शुरू की तो दूसरी बिल्ली को भी यहाँ लेकर आए हैं। और ये बेटा ये किसकी दुकान है? आपकी शॉप है? नहीं, वो बहुत काम गए हैं। कहाँ गए हैं काम? वो इधर गए घास को पीने के। तो आप इनको नहलाते हो? आप नहलाते हो? आप वॉश करते हैं? बेटा ये कौन सी नस्ल की बिल्ली है? पर्शियन पड़ी हुई है मेरे पास। ये कौन सी है? पर्शियन है सारी। अच्छा, अभी इससे कुछ देर पहले आप नहला रहे थे बिल्ली को? नहीं, लड़के नहला रहा। किसने नहलाया था? वो लड़के। इस बच्चे ने नहलाया था। तो भाई आराम से बात की जा सकती है, आप हमारे प्रोड्यूसर से लड़ने लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम चांद भट्ट है जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान आपकी अभी पता क्या बात है, यूट्यूबर ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है मेरे भाई। एक मिनट, आप पूछ सकते हैं ना? आप भी एक आम सीवल में आगे मोबाइल निकाल के किसी बच्चे की वीडियो बनाना, या हमारी वीडियो बनाना, ये मुनासिब नहीं है। आप कैमरे के साथ हम वेलकम करेंगे। मुझे ये बताएं, आप साफी भाई हैं, हम आप लोग आप लोगों की कदर करते हैं, लेकिन आम बंदे को मोबाइल पे हम वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते। अब आपने बात कर ली, आपकी बहन भी मुझे कहा, आप इज्जत से बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये बेचारे जो मासूम जानवर हैं तो बोल भी नहीं सकते। किसी बड़े इंसान के साथ आप कुछ कर रहे हो, वो तो बाज़बान है, बोल सकता है। उनको नहला रहे हैं, फिर वो बेचारी बिल्ली कांप रही थी। ये पूछे इस बच्चे से। भाई जरा कैमरा मारिएगा, वो मैंने दिखा दिया है। ड्राइड होगी, इसको टॉवल होगा, इसको पाउडर लगेगा, इसको टिक्स की स्प्रे होगी। जो लोगों के घरों से जानवर आते हैं उनमें जरासीम होते हैं, लोगों को वॉश करनी नहीं आती। हमने प्रॉपर लड़के इनके रखे हुए हैं जो इनको वॉश करते हैं और जो इनको नहला के उसके टॉवल से खुशक करके धूप में डाल के फिर उसको ड्राइड होता है। ड्राइड पे आप कैमरा तुम्हारे एक मिनट मैं दिखा चुकी हूँ। आप यहाँ के नायब सदर हैं, आप बता रहे हैं? बर्ड्स एसोसिएशन के। तो ये सारे बर्ड्स एसोसिएशन या जो भी एनिमल एसोसिएशन है? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जरा हमें दिखाएं यहाँ हालात क्या, कैसे रखा गया परिंदों को, जानवरों को। आए जी, ये बताया था आपको कि जब रिकॉर्ड करने की हमारे प्रोड्यूसर ने कोशिश की तो उनसे बड़ी बदतमीजी से बात की गई। अभी ये कह रहे हैं कि जी हम समझे कोई यूट्यूबर है, और आपने देखा है अभी बिल्ली को निकाल के लाए हैं, अब ये यहाँ ड्राई कर रहे हैं और एक बिल्ली और नीचे रखी है, वो सर्दी से कांप रही है। ज्यादा ड्रायर मंगा ले। नहीं मैम, एक टाइम में एक होती है। जब ज्यादा गीले बाल होते हैं ना, वो थोड़ा हम उसको खुशक करने के लिए धूप में रखते हैं ताकि पानी इसका वेस्ट हो जाए, जो कतरे गिरते हैं। हो जाए तो क्या होगा? बीमार नहीं होती। ड्राइड आप देखें, अभी अब वॉश होगी, आप यहाँ पे हैं, उसके बाद हम इसको केज में ले आएंगे। यहाँ हम मौजूद हैं और ये देखें खरगोश कितने प्यारे लग रहे हैं। रेड आइड है और ये ब्लैक में भी हैं, उनकी ब्लैक आइज हैं, पपीज़ हैं। ये देखें जी, इसको हाथ लगा सकते हैं हम, और ये बहुत प्यारा है। ये देखें, ये क्या ब्रीड है भाई? ये अंगूरा ब्रीड है। अंगूरा। और ये लोग लेके जाते हैं? हाँ जी, लोग लेके जाते हैं। अच्छा, इनके रहने के लिए क्या इंतजाम होता है? इसको बिठा दें? इसको आप रख सकते हैं, अपना बॉक्स वगैरह लगा दें, ब्रीड के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें केज हो जाए, ओपन छोड़ दें, अगर ओपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसको ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये गंदे होकर ना इनके बाल वगैरह जुट जाते हैं। और वैसे भी बिल्लियों से बहुत खतरा होता है। किस चीज़ का? खरगोश को बिल्ली खा जाती है ना? नहीं, वैसे अगर पालतू बिल्ली है तो कुछ नहीं कहेगी, किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगली बिल्ली खा सकती है? जंगली बिल्ली खा सकती है। अच्छा, और ये कैट्स की क्या ब्रीड है? ये पर्शियन ब्रीड है,
ट्रिपल कोटेड 5 फेस। ये तो बेबीज हैं। हाँ जी, ये बेबीज हैं, ये देखो। इसको नहलाते हैं आप? हाँ जी, नहा के वॉश करते हैं डेली ना हम इनको। इनके खाने, इनमें पानी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पानी तो प्यास लगती है। पानी ना हम निकाल लेते हैं। इसका पानी कहाँ है? हम निकाल लेते हैं, पानी पिला के निकाल लेते हैं, उस करके ये बच्चे देखें पानी पिया हुआ बच्चा सारा गिले हो जाते हैं। अच्छा। बीच में बैठते हैं, फिर बार बार ड्राई के देखें पानी भरा हुआ, जानवर पी भी रहा है पानी। ये कौन सी ब्रीड है? ये पूडल है, डॉग पूडल टेरियर। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ कोई डॉक्टर आता है रोजाना की बुनियाद पे, इनको देखता हो, चेक करता हो, क्योंकि ये तो बेजुबान है। मेडिसिन वगैरह हम देते हैं यहाँ पे, हमारे पास पीछे सारी ऑल मेडिसिन पड़ी है। कोई जानवर बीमार हो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हमारे से नहीं होता फिर हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस होता है ये इनको बेचने के लिए? हाँ जी, लाइसेंस वगैरह इनका बना होता है। तो है आपके पास कोई लाइसेंस? घर में पड़ा। ये देखें, शॉप पे लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन अभी वो भाई कह रहे हैं घर पे है। ज़रा आप ये देखें, ये ज़रा खतरनाक वाले जानवर हैं। ये सारे पालतू हैं? कौन सी ब्रीड है? ये लैब्राडोर ब्रीड है, फीमेल है, अच्छा। बहुत प्यारी। आप जिस तरह मर्जी इसको फैमिली में छोड़ सकते हैं। अच्छा। इसका किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ठीक है। फैमिली में कोई बच्चा भी इसके मुंह के अंदर हाथ डालेगा ना, उसने ब्रीड ने कुछ भी नहीं कहना। अच्छा, इसकी क्या कीमत होगी? ये वैसे तो 40,000 रुपये मांग रहे हैं हम इसका। फीमेल है, मेल भी इसके साथ एक ब्लैक वाला पड़ा हुआ है, ये भी लैब्राडोर। अच्छा, ये पालतू ही है, ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जितना मर्जी आप भी इसको कर सकती हैं, प्यार वगैरह ना। अच्छा। किसी किस्म का इशू नहीं। ठीक है, तो इसकी क्या कीमत होगी? ये आपको मिलेगा 35,000 का। ठीक है। और ये जो बच्चे हैं? ये बच्चे हैं अपना ब्रीड, इसके अंदर जर्मन शेफर्ड के बच्चे हैं, लैब्राडोर के बच्चे हैं, ऑल ब्रीड हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर अच्छा। चीज़ यहाँ पे नहीं पड़ी हम उनको चीज़ दे सकते हैं। सही, तो हम ज़रा एक विजिट करें। मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि हैं तो ये पालतू, लेकिन काट ना ले, लेकिन भाई कह रहे हैं कुछ नहीं कहते और बड़े फ्रेंडली हैं, उनसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर क्यों नहीं आते, वो खुद आके चेक क्यों नहीं करते? यहाँ पर ये डॉग्स हैं जो कि मुझे ठीक भी नहीं लग रहे, इसकी हालत तो मुझे ठीक नहीं लग रही। तो इनको केज में क्यों बंद किया, ये भी हम पूछते हैं। ये भी आपके हैं? बंद किया हुआ, ये अग्रेसिव हैं। अच्छा। यहाँ पर जब लोग आते हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ी करते हैं, कोई इस तरह हाथ लगाते हैं। अगर किसी को काट लें, ये देखें आपके सामने, आपको बीमार लग रहा है मगर वो देखें नहीं, मगर फिर भी आपने एहतियातन किसी डॉक्टर को दिखाया ये है? सबसे ज्यादा लवली ये डॉग्स हैं, सबसे ज्यादा, मगर इसलिए कि आवाम आती है, आवाम का इसको प्यार करना। इस तरह कोई प्यार करेगा तो इसको पड़ जाएगा, इस तरह इसको खोल देंगे तो कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा, ये बाहर आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। आपको ये बीमार लग रहा है मगर ये बीमार नहीं है। ये कौन सी ब्रीड है? इसको रशियन कहते हैं। ये दोनों रशियन है? ये दोनों रशियन है। अच्छा जी, ये भाई का कहना है कि ये रशियन है, ज़रा ख़तरनाक है, एग्रेसिव है, कि किसी को काट भी लेंगे, क्योंकि लोग आते हैं प्यार करते हैं, इसलिए बंद किया है। लेकिन मैं बार बार जो डिपार्टमेंट है कंसर्न, उनसे ये कह रही हूँ कि आके आप भी यहाँ का विज़िट करें और देखें कि ये बिल्कुल सेहतमंद हालत में जानवर हैं या नहीं, क्योंकि अपेरेंटली देखने पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस जानवर की कंडीशन क्या है। उसकी हेल्थ कंडीशन एक वेटनेरियन को ही देखना ज़्यादा अहम है और वही बता सकता है। आगे आए जी, और मार्केट का विजिट भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, डिपार्टमेंट से कोई आता है यहाँ विजिट करने, जानवरों की सेहत को देखने के लिए? हाँ जी, सारे ही आते हैं। कितने अरसे बाद आते हैं? 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है किसी दुकान को जुर्माना हुआ हो? नहीं, अक्सर सफाई होती है यहाँ पे हर जगह पे। अच्छा, ये किस चीज़ का गोश्त बन रहा है? ये गोश्त नहीं है, ये बटेर का गोश्त बन रहा है। बटेर का गोश्त बन रहा है। अच्छा, इनके गोश्त भी आप बना के बेचते हैं? मुर्गियों का भी गोश्त बनाते हैं? हाँ जी। ठीक है। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 तरह से कारोबार होता है। एक तो जिंदा जानवर, जो पालतू जानवर हैं, उनको लोग खरीदने आते हैं। दूसरा, यहाँ पर चूज़े भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं। अभी आपने देखा कि बटेर जो थे वो पता नहीं किस वजह से मरे और उनको निकाला है यहाँ से। अच्छा भाई, इनकी वजह क्या हो सकती है कि ये मर जाते हैं? जो ये वायरस आने की वजह है। अच्छा। वायरस आने की वजह से ये मर जाते हैं। अच्छा, इनकी कोई ख़ास बीमारी होती है? नहीं, अक्सर ये फ्लू की वजह से जानवर ज़्यादा मरते हैं। जो बर्ड फ्लू हम सुनते हाँ हैं वो। तो इनकी कोई वैक्सीन वगैरह होती है? वैक्सीन होती है टोटली A to Z इनकी। ठीक है। ये 1 डे जो स्टार्ट चिक्स का होता है, उसकी वैक्सीनेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये कौन लगाता है वैक्सीन? जो फार्मर वगैरह होता है और जो शॉपकीपर होता है वो जो है ना, ये वैक्सीनेशन जो है ना चलती रहती है। जैसे आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, आ जाए जी। यहाँ और भी दुकानें हैं, वहाँ चलते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, वेट है,
यानी कि जानवरों का डॉक्टर है, उसको यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, वैक्सीन लगानी चाहिए। हर दुकानदार ये कह रहा है कि हम खुद ही ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम खुद ही इनको वैक्सीन लगाते हैं, हम खुद ही इनका इलाज कर लेते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। इस वक्त हम टोलिंटन मार्केट के पिछले हिस्से में मौजूद है, जहाँ पर मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। यहाँ पे ब्रॉयलर भी मौजूद है, देसी मुर्गी भी मौजूद है और सैकड़ों की तादाद में मुर्गियाँ जो हैं उनको काटा जा रहा है, गोश्त बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो अलार्मिंग बात है यहाँ की हालत है, जो इसमें सफाई सुथराई हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। नीचे अगर फर्श पे देखें तो पानी है जिसमें जानवरों का खून भी शामिल हो गया है। शॉपिंग बैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कचरा दिखाई दे रहा है। तो इनसे हम पूछते हैं कि सफाई का इंतज़ाम किसके ज़िम्मे है और इतनी गंदगी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग भी आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। वो आगे हमें लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो गोश्त बनवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। आ जाए जी, बात करते हैं। अच्छा जी, आज मुर्गी की क्या प्राइस है ब्रॉयलर की? आज मुर्गी की प्राइस 335 रुपये है। अच्छा, ये ब्रॉयलर की बता रहे हैं आप। अच्छा, देसी मुर्गा भी आपके पास मौजूद है, उसकी क्या कीमत है? उसकी कीमत 900 रुपये है। 900 रुपये एक मुर्गे की या केजी? 900 रुपये किलो। 900 रुपये किलो, महंगा नहीं हो गया ज़्यादा? नहीं, वो देसी मुर्गा है ना फिर। अच्छा, तो वो फिर इसका रेट यही है। ये अभी विलायती मुर्गी ज़रा महंगी हो गई, अभी कुछ दिन पहले 270-80 रुपये रेट था। अच्छा, इसकी वजह क्या है? एकदम कीमत काफ़ी सारी बढ़ गई। इसकी वजह यह है कि मार्केट में जब शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ की, सप्लाई प्रोडक्शन कम हो रही होती है, उस वजह से फिर ये रेट हो जाते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपकी मार्केट में कोई आता है गवर्नमेंट की तरफ से चेकिंग के लिए, सफाई का इंतज़ाम देखने के लिए या नहीं? यहाँ आते हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं आते। ठीक है। हाँ जी। कितने अरसे बाद आते होंगे? मसलन जब उनका दिल करता है तब चक्कर लगा लेते हैं। कभी वीक में एक दफ़ा आ जाते हैं, कभी 2 वीक्स बाद आते हैं, कुछ इस तरह से। इस मार्केट के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि हुकूमत ठीक करे? बस यही है, सबसे पहले ये सफाई का ख्याल रखा जाए यहाँ पे। सफाई, गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो उसके लिए मसलन किसी एक दिन जब मार्केट बंद हो तो एक अच्छी तरह से इसकी सफाई करवाई जाए। सही। अच्छा, अभी देखें ना, कस्टमर्स भी गुजर रहे हैं, आप लोगों को भी आने जाने में मसला, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। जी जी, वही निकासी का निज़ाम ठीक नहीं है। ग्राहक आपके सही आते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, ग्राहक अच्छे हैं। मार्केट में ज़ाहिर है ये मार्केट है, एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पे कस्टमर पूरे लाहौर से आते हैं। ऐसा ही है, ये लाहौर की बड़ी फेमस मार्केट है, जहाँ पे आपको गोश्त भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप जानवर परिंदे लेने भी आ जाएंगे। लेकिन वही बात है कि ये आप देखिए सफाई सुथराई का इंतज़ाम, ये भाई गोश्त लेके जा रहे हैं, नीचे ये गटर खुले हुए हमें नज़र आ रहे हैं, टूटा हुआ है इसके ऊपर का ये हिस्सा। तो आपको मुश्किल नहीं होती? बेटा इधर देखे तो सही कितना गंद पड़ा हुआ आपके सामने ना। इधर हो जाए, इधर हो जाए, गिर ना जाए आप इसके। समझ आई ना, इधर ना कोई सफाई का निज़ाम नहीं इन्होंने रखा हुआ। ये चाहिए इनको रोज़ सफाई करनी, इधर से साफ़ सुथरा रखना। और गोश्त इतना महंगा हो गया कि बंदा सोच नहीं सकता। ही है। और मैं फ्राई करके बेचता हूँ। अब घी जो है ना छान, वो 400 का पैकेट हो गया। मकान कराएगा कहाँ से हम निकालेंगे? सही बात है। आज तो 335 रुपये काफ़ी ज़्यादा रेट हो गया। हाँ बेटा, आगे और बढ़ेगा। अल्लाह। उन्होंने कहा और बढ़ेगा। अब बताए ना, गरीब आदमी जो रोज़ कमाएगा रोज़ खाएगा, क्या करेगा? सही बात है। अच्छा, आप तो फिर रोज़ आते होंगे, आप बता रहे हैं आपकी अपनी शॉप है? हाँ जी, हाँ जी, मैं रेडी लगाता हूँ। अच्छा। मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ रेडी पे लगाता हूँ। आप गरीब आदमी जिसका किराएगा मकान है, बच्चे हैं, वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? बात है, बिल्कुल सही। यकीन करें, रोना आता है अब। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये गंदगी आपने कभी साफ देखी है? नहीं बेटा, होती है, कभी कभी होती है, तकरीबन महीने 2 महीने बाद ना कभी कभी होती है, वरना यही हालात। हाँ, यही हालात इधर होता है। हमारे यहाँ बंदा फिसल के गिर जाए तो वो महीना 2 महीने वैसे पड़ा रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये देखें, बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से फिसल जाऊँ तो यही कमाते हैं। अपनी एक छोटी सी रेडी के ऊपर दुकान बनाई हुई है फ्राई चिकन की, तो कह रहे हैं मेरा क्या बनेगा। 2-2.5 महीने में एक बार कभी ख्याल आता है महकमे को और वो सफाई करवाते हैं। आए ज़रा। हुकूमत को चाहिए। जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए इस निज़ाम को सही करना। देखो ना, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को चाहिए। ये नहीं कि किसी की भी हुकूमत हो ना, उसे चाहिए कि देखो साफ़ सुथरा रखें। अब सड़क जहाँ से टूटी वो सड़क टूटी हुई है, कोई कुछ नहीं देखता। इन सबको चाहिए कि मिलजुल के देखे, गरीब आदमी का भी सोचे। बिल्कुल ठीक है, आपका पैगाम गवर्नमेंट तक चला गया है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह सब पे रहमत फरमाए। आमीन आमीन सुमामी। ये देखे ना, ये अब जितना आगे जाएंगे, ये अब गटर के ऊपर कोई लोहे की एक शीट सी है, जो इस पे कोई पाँव रखेगा तो किसी भी वक्त अंदर गिर सकता है।
बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं, ख़वातीन भी आ रही हैं, लोग जो कारोबार करते हैं वो भी आ रहे हैं। ज़रा आगे चलें और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खरीदारी के लिए आए हैं आप? जी जी। पहले भी आते हैं? हाँ, रेगुलर आते हैं तकरीबन। तो आप तो रेगुलर आते हैं, फिर ये बताइए कि कभी आपने इस मार्केट को साफ सुथरा देखा है? पहले की निस्बत तो बहुत साफ़ सुथरी है। ये अभी साफ है ये? मतलब पहले जो होता था उस हिसाब से तो फिर भी बेहतर है, सफाई होती रहती है। अक्सर मैं तो आता हूँ इधर, वो वाइपर शैपर लेके लगे रहते हैं साफ करने। लोग खुद कर रहे होते हैं? नहीं, जो अमला इसका जो कॉर्पोरेशन का अमला उसको भी देखा मैंने। ये तो दुकानदार है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा चल रहा है काम? ठीक है। आज फिर ब्रायलर की कीमत बड़ी ज्यादा हो गई है एकदम से। ये बताएं, सफाई का इंतजाम कब से आप ऐसा ही देख रहे हैं? भाई नहीं, ये पहले से काफी बेहतर है। अच्छा। पहले तो बहुत ज्यादा काम था, इधर नाला था सारा और ये लकड़ के फट्टे थे। अच्छा। अब ये स्टील का हो गया है, दीवारों पे टाइल लग गई। सही। ये किसने करवाया है? फूड वाले आज भी आए थे, सफाई से कराया गया, दोबारा फिर चले गए। बहुत शुक्रिया जी। ये देखें आप, ये मार्केट है जहाँ पर पूरा दिन रश लगा रहता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये कह रहे हैं कि महीने में एक दफ़ा चक्कर लगा लेता है कोई, तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। ये वो जगह है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट को आना चाहिए, देखना चाहिए क्या हालात हैं और इसकी सफाई करवानी चाहिए। वो देखें ना, आगे वो बर्फ़ तोड़ रहे हैं इसी ज़मीन पर। अब ये बर्फ़ किस मकसद के लिए, वो भी उनसे पूछते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या पैक कर रहे हैं? ये बोनस है जी। अच्छा जी, कहाँ लेके जाएंगे? ये मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, गुजरांवाला, पेशावर, पिंडी वगैरह। अच्छा, ये सफाई का हाल तो देखें, यहाँ कभी सफाई करने कोई नहीं आता। यहाँ सफाई अभी ये जैसे ही अब माल जाएगा इसके बाद अब सफाई शुरू हो जाएगी फौरन। सफाई कौन करता है? बार करते हैं, ये मार्केट वाले खुद करते हैं। ये देखें जी, ये आप यहाँ पैकिंग हो रही है, बर्फ भी वहीं तोड़ी है, ये यहाँ पे शॉपर्स हैं। इधर देखें, जैसे मैं आपको बता रही थी गटरों के हालात, यहाँ देखें। अब यहाँ लोगों ने बाइक्स खड़ी की हुई है एक तरह से कि यहाँ से कोई गुजरे नहीं, लेकिन जो कोई शख्स इस पे पाँव रख लेगा तो उसके बाद क्या होगा आप अंदाज़ा लगाएं। जितने गटर हैं यहाँ पर, उसके पर पतली सी एक शीट रखी गई है जो कि नाकाफ़ी है। और ये यहाँ के लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि ये जगह बहुत गलीज़ हो चुकी है, यहाँ सफाई का वो इंतज़ाम नहीं है जो होना चाहिए। इसके लिए मुतल्लिका महकमे से भी हम बात करेंगे कि आखिर ये हालात कब ठीक होंगे। यहाँ जी ये कुछ फ्रोज़न गोश्त है जिसको बनाया जा रहा है। ये इनसे पूछते हैं कि ये क्या है। बेटा क्या बना रहे हो ये? पल्ला। क्या? पल्ला है। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? कबाब के लिए। कबाब के लिए इस्तेमाल होता है, जो चिकन कबाब होते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पर फ्रोज़न गोश्त है जिसको मज़ीद छोटे टुकड़ों में काट के बेचा जाएगा। लेकिन क्या मुतल्लिका महकमा आता है, क्या क्वालिटी चेक करता है, क्या देखा जाता है, ये हमारे सवालात हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे रहा। यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये बहुत छोटे से चूज़े हैं और इनको ज़िबा करके इस तरह से रखा गया है। इनकी वजह भी इनसे जानते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि मुतल्लिका महकमे का रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ आना, विज़िट करना, जानवरों परिंदों की सेहत को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे शदीद कमी दिखाई दे रही है। महीने में एक दफ़ा आ जाना काफ़ी नहीं है। इनसे हम बात करते हैं। ये भाई मुर्गी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे से चूजे हैं। ये सैज की मुर्गी है। किसकी मुर्गी है? सैज की। वो पे जो चरगा बिकता है 250-300 रुपए का। इनकी उम्र इतनी है कि इनकी ये पूरे दिन की है, लेकिन ये बहुत कमजोर से चूजे लग रहे हैं। नहीं ठीक है। अच्छा, महकमा सेहत से कोई यहाँ आता है? सभी आते हैं। अभी डॉक्टर विजिट करके गए हैं। किस वक्त आते हैं? अभी 1 घंटा हुआ गया है। अच्छा जी, 1 घंटा हुआ है गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो चरगे में इस्तेमाल होती है ये वो मुर्गी है, इसकी उम्र पूरी है। अब ज़ाहिरी बात है टेक्निकल बुनियादों के पर हम इसको उस तरह चेक नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि यहाँ आते हैं महकमे वाले और अब से कुछ देर पहले गए हैं, लेकिन ये सिर्फ इन्होंने ही कहा है, इनके अलावा किसी ने इस बात की गवाही नहीं दी। लोग कह रहे हैं कि 1.5-2 महीने में एक बार चक्कर लगाते हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि देखा जाए जानवरों की सेहत कैसी है। देखिए किस तरह बेचारे बिल्कुल निढाल बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये है वो मुर्गी का जो नॉर्मल मुर्गी का साइज़ होता है, और वहाँ हमने आपको दिखाया कि बहुत छोटी मुर्गी है और बहुत ही निढाल हालत में है। तो अब ये आप खुद भी कंपैरिजन कर लें। ये देखें जी, ये जो है सामने रख दें। अब ये देखें, वहाँ से हमने एक मुर्गी उठा के यहाँ रखी है। ये वो नॉर्मल साइज़ की मुर्गी है जो यहाँ अवेलेबल है, और ये बहुत ही छोटी, बल्कि चूज़ा लग रहा है मुझे, जिसको काट के अब ये ले जाएंगे।
तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती नहीं है, लेकिन हम बात जब करते हैं महकमों से और उनको ये याद दिलाते हैं कि भाई आपकी भी कोई जिम्मेदारी, तो फिर वो कह देते हैं कि भाई आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो जो यहाँ पर हो रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर हम सवाल भी ना उठाएं। अजीब सी सूरत हाल यहाँ पर है और कोई देखने के लिए यहाँ नहीं है, कोई पूछने के लिए यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, ये हमने जब यहाँ से गुजरते हुए देखा तो जो पहले आपको मुर्गी दिखाई थी ये उससे भी छोटे हैं, बिल्कुल ही चूजे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं ये बटेरे हैं, हालांकि ये बटेरे हैं नहीं, ये मुर्गी है। भैया ये मुर्गी है? ये बटेरे हैं जी। इतने बड़े बटेरे? ऐसे ही होते हैं, ये ऑर्डर है, ऑर्डर दे रहे हैं। ये बटेरे तो कहीं से नहीं लग रहे। ये बटेरे हैं, जिसको मर्जी आप चेक करवा सकते हैं। कैसे चेक हो गए बटेरे? तो बेटा हमने भी खाए हुए हैं, देखे हुए, बिल्कुल ही वो इससे भी चुनने से होते हैं। अच्छा, तो ये तो मुर्गी है छोटी छोटी? ये मुर्गी नहीं है, ये बटेरे ही हैं। अच्छा, तो इसका आप करते क्या हो? ये चिकन जाता है। चिकन जाता है? बटेरे का चिकन जी। अब ये देखे कह रहे हैं बटेरे का चिकन जाता है। कहाँ जाता है? ये होटलों में जाता है। पकता है जी। यहाँ आज कोई डॉक्टर आया था चेक करने के लिए कि जो आए थे चिकन है, बटेरे हैं, उनकी हालत कैसी है? आए थे डॉक्टर। कितनी देर पहले आए थे? 2-2.5 घंटे पहले डॉक्टर यहाँ पे आए थे। अच्छा जी, क्या चेक करते हैं वो आके? आपके जो जिंदा जानवर होते हैं उनको? वो हमारी दुकान के ये कुप्पे चेक करते हैं, कुप्पे और ड्रम जिसमें मुर्गी ज़िबा होती है। अच्छा, जानवर नहीं चेक करते? जानवर भी चेक करते हैं वो तब। अच्छा। जब ਇਹ ਤਾਂ ਬਟੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਟੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ दुकानों दी बेटा ये आपने पहले भी बता दी, अब जो मैं बात पूछ रही हूँ वो बता दो। क्या बताया? बटेरे जिंदा कहाँ है, मुझे दिखा दो। जिंदा बटेरे दुकान पे हैं। वो तो बेच रहे हैं दूसरे, पीछे है ना वो, इधर ही आता है ना। अच्छा जी, अब ये इनका इसरार ये है कि ये बटेरे हैं। मैंने कहा जिंदा बटेरे दिखा दें, तो वो कह रहे हैं कि वो उस तरफ है, हालांकि वहाँ तो आपको हमने दिखाया है कि जानवर और परिंदे बिकने के लिए आते हैं, और बटेरे भी हमने आपको दिखाए थे। तो हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी सवाल करेंगे कि भाई यहाँ आए, देखें कौन क्या बेच रहा है, जो बेचा जा रहा है गोश्त, उसकी सेहत कैसी है। अभी पिछली मार्केट से हम आए और हमने आपको दिखाया है कि किस साइज़ का चूज़ा था जिसको काट दिया गया। पता नहीं उसकी सेहत क्या होगी, वो इंसानी सेहत के लिए कैसा होगा उसको खाना, लेकिन वो बच्चा बजीद था कि वो बटेरा है। बटेरा अगर सबसे बड़ा भी हो तो वो इतना होता है। बेटा दिखाना ज़रा, ये देखें जी, ये कितना छोटा सा है और ये सबसे बड़ा है, जंबो साइज़ बटेरा। और इससे छोटे वाला भी बेटा एक दिखाओ। तो हम आपको दिखाना ये चाह रहे थे कि जिसको वो मुर्गी कह रहा है, इसकी इतनी पतली पतली सी टांगे हैं और ये देखिए कितना छोटा सा है, बिल्कुल ही इतना सा है। तो मतलब कोई इंतहा होती है झूठ की, और उससे भी जो जिम्मेदार इदारे हैं वही आए यहाँ पर और देखें कि हो क्या रहा है, कि जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र चीज़ें हैं उनको भी आप इस तरह से मार्केट में बेच रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। ये तो लोगों की सेहत के साथ आप खेल रहे हैं। हमने आपको लाहौर की सबसे मशहूर मार्केट टोलिंटन मार्केट का विज़िट कराया और दिखाया कि वहाँ पर पेट्स रखे होते हैं, लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, लेकिन उस तरह उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है जैसा कि रखा जाना चाहिए था। और अगर उस पर कोई सवाल उठाया जाए, बात की जाए, तो वो लोगों को बहुत नागवार गुजरती है, वो लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। ये ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? हमारे मुताबिक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को इसको देखना चाहिए। फिर जैसे पीछे चिकन वगैरह मिल रहा है उसके लिए महकमा खुराक को वहाँ पर आना चाहिए, डीसी को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, कमिश्नर लाहौर तक ये बात पहुँचनी चाहिए, उनको विज़िट करना चाहिए आके। लेकिन हमने इन तमाम इदारों, इन तमाम अशख़ास से राबिता करने की कोशिश की और कोई भी ये ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, ना ही लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, ना ही डीसी ऑफिस, ना ही कमिश्नर ऑफिस, ना महकमा खुराक। तो अब कौन होगा इस सब का रिस्पॉन्सिबल? कौन वहाँ पर जाएगा, कवानीन पर अमल कराएगा? कौन पेट्स जो हैं, जो जानवर हैं, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाएगा? अगर वो बीमार हैं उनका इलाज कराएगा? कौन बताएगा कि उनको किस हाल में रखना चाहिए? तो फिर लोग ये बात कह के बात ख़त्म कर देते हैं कि जहाँ इंसानों के राइट्स को पूछने वाला कोई नहीं है तो फिर जानवरों के राइट्स को कौन पूछे? ये भी एक इंतहाई गलत है वो बात है। ये भी जानदार हैं और इस तरह का सलूक समझ से बाहर है। तो जहाँ ये सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी उठाने से एक तरह से कतरा रहे हैं, कोई कबूल नहीं कर रहा, बॉल एक दूसरे के कोर्ट में फेंक रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन तमाम जानवरों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं, उन जानवरों का ख्याल रखते हैं, उनको शेल्टर फराहम करते हैं, रेस्क्यू करने के बाद उनका इलाज करते हैं और उनको ज़िंदा रहने का हौसला देते हैं बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। तो इस वक्त मैं किस जगह मौजूद हूँ वो ज़रा अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आज
ये देखें जी, हम यहाँ पर एंटर हुए हैं। आपको मेरे पीछे बहुत से डॉग्स दिखाई दे रहे हैं जो कि फ्रीली घूम रहे हैं। अब ये स्ट्रे डॉग्स आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे, लोग उनको मारेंगे, लोग उनको धुतकारेंगे, ज़ख्मी कर देंगे। ये इतने फ्रेंडली हैं। ये देखें, ये मेरे पास आ गया है और इसको प्यार करेंगे तो ये कुछ नहीं कहेगा और हम इनसे डरते हैं। और ये एक नहीं है, ये देखिए काफ़ी बड़ी तादाद में। उधर मुझे बिल्लियाँ भी नज़र आ रही हैं, ये पिंजरों में भी डॉग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रा चलते हैं। हम इस वक्त हैं JFK एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर में और ज़ूफ़िशा अनुशे जो है उनका ये इनिशिएटिव है। उन्होंने क्यों ऐसा सोचा, क्यों ऐसा किया और कैसे वो यहाँ तक पहुँची, ये हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ूफ़िशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। अच्छा, ये यहाँ देख के अच्छा लग रहा है कि ये बड़ी आज़ादी से इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। हम कहीं बाहर इनको देख रहे होते तो कोई पत्थर फेंक रहा होता, कोई मार देता, और ये भी वही है रेस्क्यू के बाद यहाँ आए। तो आपने क्यों ये सोचा? दरअसल मेरी जो पेट डॉग थी 2 साल पहले, उसको किसी ने गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया था। तो व्हेन शी पास्ड अवे, मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की कि मैं जस्टिस लूँ, लेकिन कुछ हो नहीं सका। तो मैंने उसकी मेमोरी में एनिमल्स को सेव करना शुरू कर दिया और अब माशाल्लाह 2 साल के अंदर ये इतना बड़ा एक सिस्टम पूरा इस्टेब्लिश हो गया है जहाँ पे ऑल दीज एनिमल्स कैन लिव एंड बी कंफर्टेबल एंड हैप्पी एंड सेफ। अच्छा, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे इंसानों के राइट्स के लिए, उनके हुकूक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो एक लड़की जब गलियों में जा रही है, किसी जानवर को रेस्क्यू कर रही है, ख़ासतौर पे ऐसी मार्केट में जहाँ के हाल ही बहुत बुरे हैं, तो कितना मुश्किल था ये काम करना और लोगों को समझाना ख़ास तौर पर? ऑनेस्टली बताऊँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पीरियड था। मैंने खाना भी छोड़ दिया था घर पे। मैं इतनी ट्रॉमेटाइज और इतनी बीमार घर वापस आती थी कि मेरी फैमिली परेशान होना शुरू हो गई थी। और वहाँ पर इतनी गंदे कमेंट्स आपको मिलते हैं एज अ लड़की। जब आप उस मार्केट में जाओ, वो नशे भी कर रहे होते हैं, गंदे गंदे रिमार्क्स आपके ऊपर पास करते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। इट्स रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन मैंने वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल भूल कर मैं उस जगह पर जाती थी और इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगी फॉर द सेक ऑफ दोज एनिमल्स जिनके लिए कोई नहीं जाता, जो वहाँ तड़प रहे हैं और हर एक सेकंड वहाँ सांसें जो हैं वो लड़ रही हैं जीने के लिए। और मैं उनके लिए दोबारा भी जाने को तैयार हूँ जिस तरह मैं पहले जाती थी। एंड आई हैव नो शेम इन गोइंग देयर बिटवीन ऑल दोज पीपल। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया था कि ये नहीं कहा कि क्या काम करने जा रही हो, या लोग इस तरह से बातें बनाएंगे, जैसे खुद आपने बताया कि कमेंट्स पास करते थे, डिस्करेज करने की कोशिश करते थे? मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। इनफैक्ट जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी, उस सारे पीरियड के अंदर जब मैं कैंप्स लगाती थी, तो मेरी मदर मुझे कहती थी कि तुमने जो है घबराना नहीं है, जस्ट गो देयर, यू कैन डू दिस। मेरी फैमिली के सारे लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैंने कभी कभी खाना नहीं खाया होता था तो दे यूज्ड टू सेंड मी फूड ओवर देयर जब मैं वहाँ मेडिकल कैंप्स कर रही होती थी। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे कॉज को अंडरस्टैंड किया और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अभी इस फैसिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं इनका इलाज करने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी जगह लग रही है, मुझे लग रहा है इधर भी कुछ बनाया जा सकता है। दिस एरिया इज़ अबाउट 4 एकर्स, तो ये बहुत बड़ी जगह है, लेकिन अभी इतनी डेवलप हमने नहीं की जितनी हमारी नीड थी। हमने सिर्फ उतना डेवलप किया है। यहाँ पर कैट्स हैं, डोंकीज़ हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स भी रेस्क्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिनिक की फैसिलिटी है, यहाँ कैट्स के लिए रिहैबिलिटेशन की जगह है, पैरालाइज डॉग्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं। एंड ऑल दीज एनिमल्स यहाँ पे, इनको कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई हार्म नहीं कर सकता। टीम राउंड द क्लॉक इधर होती है, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, हमारी अपनी एम्बुलेंस अवेलेबल होती है, तो दे हैव अ वेरी गुड एंड कंफर्टेबल लाइफ। अच्छा, फंड्स अरेंज करना एक मुश्किल काम है। वही फिर बात करूँगी कि इंसानों के लिए नहीं देता कोई, तो जानवरों के लिए क्या देगा? तो कुछ ऐसे लोग हैं जो फंडिंग करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोगों को हमारे कॉज का पता है और जितना पता है दे सपोर्ट अस, और आई थिंक उन्हीं की वजह से ये सिस्टम चल रहा है। अल्लाह वसीले बनाता है, उनको पता है हम क्या काम करें, वो देखते रहते हैं हमारी स्ट्रगल को। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ एनिमल लवर्स आर पार्ट ऑफ दिस शेल्टर। इस वक्त हम क्लिनिक में आ गए हैं। एक पपी का ट्रीटमेंट चल रहा है और यहाँ पर ज़ूफ़िशा हमें बताएंगी बहुत से एनिमल्स हैं जो बीमार हैं। इस कैट को क्या हुआ है, ठीक नहीं लग रही कुछ? एक तो ये स्ट्रीट कैट थी, एक तो इसकी कैट फाइट हुई थी किसी और कैट के साथ, तो उसको ज़ख्म था। दूसरा इसको सिवियर निमोनिया और
चेस्ट इन्फेक्शन थी, इसको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे, तो शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट राइट नाउ। एंड ये जो डॉग है ये हमने अभी बहरिया टाउन से 1 वीक पहले रेस्क्यू किया है और ये रेबीज़ के लिए वैक्सीनेटेड होगा, तो ही कैन सेफली लिव इन दैट एरिया। ये वापस उधर चला जाएगा, ही जस्ट अंडर पोस्ट ऑप। एक छोटा सा पपी है जर्मन शेफर्ड, ये कैनल क्लब में था, इसकी गर्दन भी टूटी हुई है और टांगे भी टूटी हुई हैं, तो ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अस फॉर फूड एंड एवरीथिंग। अच्छा, डॉक्टर नाजिम सियाल हैं। डॉक्टर साहब, आप 24/7 यहाँ होते हैं? जी मैम, यहाँ पे मैं 24/7 होता हूँ और जहाँ पे जितने भी केसेस आते हैं हमारे रेस्क्यू हो गए और फिर मुकम्मल वहाँ पे मैं इनका ट्रीटमेंट करता हूँ, इनका मुकम्मल चेकअप करता हूँ और जो इमरजेंसी केस होते हैं वहाँ पे मैं इन्हें यहाँ पे डील करता हूँ। अच्छा, जो भी रेस्क्यू के आता है यहाँ पर आप पहले उसको फर्स्ट एड देते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे डील करता हूँ। अच्छा, जो ऐसा क्रिटिकल हो, जिसका इलाज यहाँ ना हो पा रहा हो, तो फिर क्या होता है? फिर ये कि हम देखते हैं कि हमने उसका ब्लड टेस्ट करवाना, उसका हमने एक्सरे करवाना, अगर कोई उसका फ्रैक्चर है तो फिर हम उसे वहाँ पे लेके जाते हैं मदर टाउन में, वहाँ पर उसका एक्सरे करवा के ब्लड टेस्ट करवा के फिर हम उसकी मुकम्मल जो है ना प्रोटोकॉल उसकी मेडिकेशन के साथ चलते हैं। यहाँ देखें कितनी सारी कैट्स हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। वो वहाँ पर बैठ के देख रही हैं, कोई आराम कर रही है, कोई स्ट्रेचिंग कर रही है, कोई सो रही है, तो ये इनका अब घर है ना, इनको यहाँ पे कोई डर नहीं है। तो ये सारी भी रेस्क्यूड हैं? ये भी सारे रेस्क्यूज़ हैं, कुछ टॉलिंगटन मार्केट के रेस्क्यूज़ हैं, कुछ एवरीडे जो हम सड़कों से उठाते हैं, जो ट्रीट हो जाती हैं, फिर उनको ऑब्वियसली हम सड़कों पे तो नहीं छोड़ सकते, तो वो इधर आ जाती हैं। यहाँ से फिर भी पुट देम ऑन अडॉप्शंस, लोग इनको गोद में ले सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। तो हम यही प्रमोट करते हैं कि बजाय जो आप पेट शॉप्स टोलिंटन से जाके एनिमल्स खरीदें, उसकी जगह आप शेल्टर होम से अडॉप्ट करें एनिमल्स। ऐसा ये देखें ना, अब ये इतनी फ्रेंडली है, मेरे पास आ गई है, तो किसी के साथ भी खुशी खुशी रह लेगी। एक स्ट्रीट कैट है जो सड़क से रेस्क्यू होकर आई थी और ये इतना प्यार करती है, सारे गेस्ट को ये मिलती है। अच्छा, ये फ्रेंडली है सबसे? बहुत फ्रेंडली है, ये छोटी छोटी भी बहुत फ्रेंडली है ये सारी। इसको एक एब्सेस था यहाँ पर, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी मार्ट भी है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिली थी, पूरा इधर इसकी यहाँ पे पस पड़ी हुई थी, तो अभी ये बिल्कुल ठीक हो गई। नाउ शी इज़ लिविंग हियर, शी कैन बी अडॉप्टेड। ये तो इनका रूम है जहाँ पे ये चिलिंग करती हैं, खाना खाती हैं। वो जो सामने जगह हमने बनाई हुई है ओपन एरिया, वो इनका सन रूम है जहाँ पे ये जाकर धूप एंजॉय कर सकती हैं। ओके ओके, तो ये कितना अरसा लगा इनको ठीक होने में? क्योंकि ट्रॉमेटाइज भी तो होते हैं जब एनिमल्स को लाया जाता है या उनको बिला वजह मारपीट की जाती है। कैट्स जो होती हैं वो डॉग्स की निस्बत ज़ाहिर बात है ज़्यादा सेंसिटिव और फ्रैजिल होती हैं। कुछ कैट्स तो बहुत लंबा अरसा लगता है उनको वो एग्रेशन उनके अंदर से जाने में, क्योंकि टोलिंटन मार्केट में उनको मारा जाता है, उनको लिटरली उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनको इतना एग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है कि वो बिल्ले इतने एग्रेसिव हो जाते हैं और उनको बेसिकली ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वो सबसे डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं। ये कुछ बिल्ले हैं यहाँ पर जो 2 साल से यहाँ हैं और उनके मुंह में दांत भी नहीं है, वो इतनी उनकी मुंह गल गए थे, उनकी स्केलिंग्स हुई, वो डेंटिस्ट उनके ट्रीटमेंट्स हुए बाकायदा, और अब वो सॉफ्ट और बिल्कुल कीमे वाली डाइट लेते हैं। लेकिन मुझे वो देखिए ना, इसकी भी लेग जो है वो भी एम्प्यूटेट हुई हुई। इधर जितने एनिमल्स हैं, मुझे खुशी सिर्फ इस बात की जब मैं इनको देखती हूँ कि ये एक वो जगह है इस मुल्क के अंदर जहाँ पे इनको कोई टच भी नहीं कर सकता, इनको कोई हार्म नहीं कर सकता, इनको कोई दर्द नहीं पहुँचा सकता। तो मुझे ये सोच के बहुत खुशी होती है कि आई हैव दिस प्लेस। अगर मैं कहीं जुल्म देखूंगी, मैं इमीडिएटली उस एनिमल को यहाँ पे ला सकती। बिल्कुल, ये देखें इतना मासूम छोटा सा जो बेबी है, इसको आपको मार के या तकलीफ़ दे के क्या मिलेगा। और अभी हमने देखा कि कितनी अच्छी ये फैसिलिटी है। ये किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं बनाई गई, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से नहीं बनाई गई। एक लड़की को ये ख़्याल आया, उसने सोचा और आज वो सक्सेसफुली इस शेल्टर को, रेस्क्यू को चला रही है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि जितने रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनको इसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और इस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों से पहलूतही करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। एटलीस्ट जो मार्केट्स मौजूद हैं, जो जगह मौजूद हैं, उनको जाके आप देखें तो सही कि वहाँ पर हो क्या रहा है। बिल्कुल क्या कहते हैं कि बेयारो मददगार है वहाँ पर जानवर। जैसे ज़ूफ़ी ने बताया कि बड़ा जुल्म होता है उन पे, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए एल्फी से बिल्लियों के ऊपर बाल लगा दिए जाते हैं, कुत्तों को बुरा ट्रीट किया जाता है। इस तरह और भी जानवर हैं, हमने विज़िट भी कराया। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगी कि देखें, जानदार इंसान भी है, जानवर भी है, तो जानों का ज़ियान नहीं होना चाहिए। उनकी हिफाजत आप ही की ज़िम्मेदारी है, आप ही को पूरा करना है। और फिर एक और बात कहूँगी कि जो लोग
इस तरह के रेस्क्यू शेल्टर चला रहे हैं, उनको भी आपकी मदद की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों की सूरत में उनकी मदद करें, आप यहाँ पर आके वॉलंटरीली कुछ काम करके या किसी को रेस्क्यू करके भी अगर लाएंगे तो वो भी एक सदका जारिया ही होगा। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।